happening? हेलो सर। With my screens are happening. Okay. तुमको क्या क्या स्किल आती है अनिल? अनिल, हेलो सर, हाँ सर बताओ। अच्छा। स्किल तुमको कौन से स्किल आते हैं? स्किल्स। मुझे तो सर फ्रंट एंड के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट और बैकएंड के अंदर MongoDB के अंदर कैसे सेटअप करते हैं उनका फोल्डर्स के अंदर कोड थोड़ा कम समझ आ रहा है। अच्छा, तो मोंगोडी भी आता है आपको? नहीं कंप्लीट नहीं आता है वो, थोड़ी बहुत वो API में दिक्कत है। ओके, स्ट्रिंग वाला। ओके, तो आज हम सीखेंगे फर्स्ट चैप्टर बैक एंड का। यहाँ पे फायरबेस, मोंगोडीबी, PHP और MySQL इसमें सब कुछ कवर होगा इस कोर्स में। ओके, तो इसमें से एपीआई की और डेटाबेस का कनेक्शन, एसक्यूएल, MySQL। ओके, तो उसको पूरा कनेक्ट किया जाए। और मेनली आज हम जेसन पढ़ेंगे। जेसन इम्पोर्टेंट है। विदाउट जेसन तुम्हारा बैकएंड नॉन एसक्यूएल वर्क नहीं होता। ओके, तो अब तुमको तो पता ही है, फ्रंट एंड में हम HTML कोड लिखते हैं और बैक एंड में अपना कोड, जैसे कि MongoDB हो गया या PHP हो गया। एक मिनट, यहाँ पे नेशनल एंथम चल रहा है। ओके, सो तुमको तो पता ही है फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। सो जो भी तुम्हारा फ्रंट एंड होगा वो कनेक्शन होगा डेटाबेस से। डेटाबेस इंटरैक्ट करता है थ्रू सर्वर। अभी तुम्हारे पास वेब होस्टिंग का सर्वर होगा या VPS सर्वर होगा, कुछ भी सर्वर होगा। सर्वर के अंदर हम अपना डेटाबेस बनाएंगे, वहां पे डेटाबेस स्टोर होता है। ओके, तो वो हम जब हम रियली प्रैक्टिकल में जाएंगे तो उनको अब दिखाऊंगा। ओके, देन और बैकएंड में हम क्या क्या कर सकते हैं। बैकएंड में देखो, हम एक एक अच्छा सा लॉजिक लिख सकते हैं। उस अकॉर्डिंग टू लॉजिक हम अपना डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल, अभी तुम इंस्टाग्राम में तुम अपना पासवर्ड सेव करते हो, वो पासवर्ड तुमको क्या लगता है वो डेटाबेस में ऐसे ही स्टोर होता है या कुछ अलग फॉर्मेट में स्टोर होता है? डेटाबेस में डाटा तो SQL और MongoDB में स्टोर हो जाता है। ओके, एक्चुअली तुम अभी तुम वो सब कुछ छोड़ दो। अभी तुमको क्या लगता है, अभी एग्जांपल, तुम्हारे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है और तुम इंस्टाग्राम में यूजर आईडी डालते हो और पासवर्ड डालते हो, राइट? तुमको क्या हाँ लगता सर, है बैकएंड में कैसे वो स्टोर होता है? तुमको क्या लगता है, बस उतना बताओ। जैसे हम अपना पासवर्ड और यूजर नेम डालते हैं तो वो डाटा सेव हो जाता है। नॉर्मल, तुम जैसे सेव किया वैसे ही स्टोर होता है करके। ओके, तो यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ। अभी तुम जो भी डेटा डालोगे, इन्फॉर्मेशन जैसे यूजर नेम डालोगे, एज इट इज वो स्टोर होगा डेटाबेस में, मगर पासवर्ड एज इट इज स्टोर नहीं होगा। उसको हैशिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बाद में स्टोर किया जाता है।
अभी एग्जांपल तुम अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक अगर स्टार्ट डायरेक्टली स्टोर करना लग गए, अगर कुछ हैक हो गया तो पासवर्ड अचानक लीक हो सकता है, और सिक्योरिटी नहीं होगा। इसे हम एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट बोलते हैं, पासवर्डिंग का। सो पासवर्ड कभी भी उसको हैशिंग फॉर्मेट में होगा। अभी एग्जांपल तुम्हारे पास ए बी सी है, तुम्हारा पासवर्ड ए बी सी है, तो ए बी सी हैशिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कुछ लाइक हैश अट 00101, उसमें अलग तरह का हैशिंग फॉर्मेट में एल्गोरिथम में स्टोर होता है। तो उसे हम बोलते हैं लॉजिक ऑफ द बैकएंड। ओके। सो बैकएंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट है पासवर्ड सेव करना। सो वो एक लॉजिक के थ्रू वर्क होता है। ओके, समझ आया अनिल? यस सर, हाँ समझ गए। अच्छा, ओके। और हम हैंडलिंग द डेटा ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। ओके, कनेक्टिंग द फ्रंट एंड विद द बैक एंड, वो नॉर्मली हमको पता है, राइट। प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, मतलब जो भी तुम रिक्वेस्ट करोगे वो रेस्पॉन्स होगा। रिक्वेस्ट कैसा? अभी तुम एक फॉर्म फिल करोगे, वहाँ पे एक रिक्वेस्ट आएगा, मतलब ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि हमको फॉर्म फिल करके हमको कुछ आउटपुट चाहिए। तो हमारा रिक्वेस्ट हो गया, वो सर्वर के अंदर जाके बैकएंड से रिट्रीव करके आता है ना, इसको हम रेस्पॉन्स बोलते हैं। सो मैं एग्जांपल पूरा इंस्टाग्राम स्टोरीज पोस्ट लाइक्स एग्जांपल। और फ्रंट एंड में तुमको यूआई डिजाइन करते हो, उसके बाद कोड करते हो, उसको हम उसको यूज कर सकते हैं। और बैकएंड में ऐसा होता है, फर्स्ट हम डेटाबेस सेट करेंगे, अगर डेटाबेस के अंदर कुछ एपीआई है तो उसको कनेक्ट करेंगे। ओके, बैकएंड में जो भी एपीआई है उसको कनेक्ट करेंगे, जैसे कि मोंगोडीबी हो गया, और हम हमारे पास फाइबस है, दो ही है जो एपीआई के साथ कनेक्ट होता है। और जो बाकी के माइस्क्यूल है वो डायरेक्टली माइस्क्यूल स्ट्रिंग माइस्क्यूल से कनेक्ट होता है। ऑथेंटिकेशन और बिजनेस लॉजिक, ये बिजनेस लॉजिक जैसे कि अभी तुम पता है नॉर्मली फ्लिपकार्ट और अमेजोन में डिस्काउंट्स आता है, लाइक 10%, 20%। अभी जैसे कि तुम नॉर्मली कुछ ऑर्डर करते हो, और वो एक्चुअल डेटाबेस में स्टोर होता है डेटाबेस। अब एग्जांपल प्रोडक्ट 1 2 3 है, उनका प्राइस 100 रुपीज, 200, 300 है, समझो। और तुम जब ऑर्डर करने जाओगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लाइम योर ऑफर या क्लाइम योर कूपन करके, 10%, 20% होगा। वो होगा अपना बिजनेस लॉजिक। ओके। ओके, ये भी सेम सिमिलर है। ओके, वेबसाइट कैसे वर्क होता है? तुम जो भी डेटा दोगे वो फ्रंट एंड से लेके बैक एंड सर्वर को जाएगा और बैक एंड से कनेक्ट होगा। ओके, अभी सिंपल, तुम अगर एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो तो लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं। उस लॉगिन सिस्टम में हमारे पास एक यूजर एंटरिंग ईमेल पासवर्ड होगा। ईमेल और पासवर्ड, ईमेल हम वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे इन ए टेक्सचुअल फॉर्मेट जो डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। और पासवर्ड किस में होगा, बताओ अनिल? पासवर्ड तो हेस फॉर्म में स्टोर होगा। हाँ, हैशिंग फॉर्मेट में होगा। ओके, उसको याद रखना, हैशिंग फॉर्मेट। ओके। ओके, और बैकएंड हमारा जो बैकएंड होता है वो रिसीव करता है रिक्वेस्ट। अभी जो तुम फ्रंट एंड में जो कुछ भी एंटर करते हो वो बैकएंड को रिसीव होगा, रीच होगा, और बैकएंड हमको रिस्पॉन्स करता है। और डेटाबेस वेरिफिकेशन, अभी देखो कोई भी अपना डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता डायरेक्टली। एक अथेंटिक और पर्टिकुलर वेरिफिकेशन होना चाहिए, लाइक हमारे पास गूगल साइन इन हो गया, या हमारा डेटाबेस ओपन सोर्स, मतलब बिना साइन इन के रखे हैं, तो वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से ही रिक्वेस्ट आना चाहिए। अगर तुम्हारी वेबसाइट पे अपना डेटाबेस कनेक्ट कर करे हो, अगर मेरी वेबसाइट में कुछ लिखता हूँ तो तुमको नहीं जाना चाहिए, सिर्फ तुम्हारी वेबसाइट से तुम्हारे डेटाबेस को जाना चाहिए। सो उसको डेटाबेस वेरिफिकेशन के थ्रू देखा जाता है। ठीक है। और सक्सेसफुल स्टेप 4 में तुम वो जो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स गया है या नहीं गया है, अगर गया है तो सक्सेसफुल, और एरर। अगर सक्सेसफुल होगा तो तुमको मैसेज आएगा सक्सेसफुली यू हैव रिसीव
एरर आएगा तो वो बैकएंड के अंदर कंसोल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसा इस टाइम पे इस टाइमलाइन पर ये एरर आया है। ओके, फ्रंट एंड नेवर डायरेक्टली एक्सेस द डेटाबेस। ये तो ट्रू है। हम सब लोग क्या समझते हैं, फ्रंट एंड डायरेक्टली बैक एंड के थ्रू कनेक्ट हो चुका है, मगर एक्चुअली वहाँ पे एक लेयर होता है सर्वर का। फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर। ओके, फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उसको प्रोसेस करके बैक एंड को पूछता है और बैक एंड फिर से सर्वर को भेजता है और सर्वर और फ्रंट एंड को शेयर करता है। मैंने आपको तुमको सामने दिखाया ना, ऐसे हम बीच में सर्वर होगा। बैकएंड के अंदर हमको दो चीजें आएंगे, सर्वर और डेटाबेस। ओके, अब हम आते हैं आज का मेन टॉपिक, व्हाट इज एन एपीआई। सो एपीआई को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी बोला जाता है। ओके, इस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ये एक हमारा कनेक्शन है, लाइक कम्युनिकेशन ब्रिज होता है। जो कुछ भी कनेक्टिविटी विद फ्रंट एंड और बैक एंड और कुछ भी बहुत चीजों से हम एपीआई कनेक्ट किया जा सकता है। तुमको कितने एपीआई की पता है अनिल? यस सर। तुमको क्या क्या एपीआई की पता है? एपीआई की हम्म। एपीआई की इसके बारे में तो पता नहीं होगा। टेस्ट एपीआई होती है टेस्ट एपीआई। हम्म। ओके। ओके, तुमने सुना है जस्ट। ओके, डन। तो आज थोड़ा डिटेल्स से समझते हैं। एग्जैक्टली प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा तुमको। तो जब मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तुमको आराम से समझ आएगा। ओके, सो कनेक्टिंग हम एपीआई से हम बैकएंड, और ये एक्चुअली एपीआई बैकएंड नहीं है, वो समझ लो। एपीआई एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, मगर वर्क होता है थोड़ा सा बैकएंड जैसा, मगर बैकएंड नहीं है। ओके, ट्रांसफरिंग द डेटा। एपीआई की जेसन फॉर्मेट को इस्तेमाल करता है। उस जेसन फॉर्मेट के अंदर हमारे पास डेटा होता है, वो डेटाबेस फ्रंट एंड को एक्सेस होता है। ओके, अभी तुम एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पे एपीआई में हमको एपीआई हो गया और डेटाबेस में गेट पोस्ट पुट मेथड आता है। गेट में हम क्या करते हैं, जस्ट डेटा को फेच करते हैं। मतलब हम जो भी डेटा होगा वहां पे हम उसको उठाएंगे, सिर्फ डिस्प्ले करेंगे। ओके, पोस्ट में क्या करेंगे, अभी गेट समझो, तुम्हारे पास एक वेबसाइट है, वहां पे एक ऑप्शन है लाइक डेली क्रिकेट अपडेट्स करके। वहां पे तुमको लाइव ऑप्शन क्लिक करने पर क्या होता है, गेट ऑप्शन एक्टिवेट होता है। जब वो एक्टिवेट होगा तो डेटा को फेच करता है डायरेक्टली। ओके, तो जो क्रिकेट मैच है ना, वो एपीआई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखो तुम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो, लाइक ए वेबसाइट ए हो गया, वेबसाइट बी या वेबसाइट सी, सब सब में भी हमको सेम अपडेट दिखता है, मतलब सेम स्कोर। इस टीम ने 100 स्कोर किया है तो सेम एज इट इज सब वेबसाइट में एक्सेस सेम दिखाता है, राइट? तुमने ऑब्जर्व किया है अनिल? नो सर। ओके, ऑब्जर्व नहीं किया तो मैं क्रिकेट नहीं देखते अनिल? हाँ सर। तो आप क्रिकेट नहीं देखते? नहीं सर। अच्छा अच्छा, ओके। तो ओके, मैं आपको अलग एग्जांपल से बताऊंगा। ये सेम एज इट इज लाइक, ओके, आपको वेदर वेदर आप देखते हैं ना फोन में, आज का कितना वेदर है करके, हाँ सर। आप देखते हैं ना, राइट? अभी एकदम कोई भी कभी कभी देखते हैं, डेली नहीं देखते। हाँ वो हर इंसान के फोन के अंदर जितना भी मोबाइल्स हैं गूगल के पर्टिकुलर लोकेशन पर, उनको वही डेटा आएगा, राइट? ऑब्जर्व तो किया होगा वो, आपके फोन में राजस्थान में जितना टेम्परेचर होगा आपको उतना दिखाएगा, मुझको मेरा अकॉर्डिंग दिखाएगा। वैसे ही एपीआई एक प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होगा, मतलब गूगल एक ऑथराइज पर्सन है जो एपीआई को शेयर करता है। ओके, उस एपीआई को मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट किया जाता है उसी सेम एपीआई से, और वही डेटा हमको डिस्प्ले होता है। ओके, अभी गेट मतलब हमको डेटा मिलता है, पोस्ट मतलब हम अपनी तरफ से डेटा को डालते हैं। ओके,
पुट मतलब उसी डेटा को, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हम अपडेट करेंगे। एग्जांपल, डेटाबेस के अंदर तुम्हारा नाम सेव है लाइक अनिल, मैं उसको अपडेट करना है अनिल, और अपना नेक्स्ट नेम डालना है। ओके, तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं। कुछ तुमने नेम चेंज किया या कुछ भी करना है तो अनिल से अनिल कुमार या कुछ भी चेंज कर सकते हो। एंड डिलीट, डिलीट मतलब तुमको तो पता है, रिमूव कर देना बस। तो इसमें मेनली 4 मेथड्स होते हैं: गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। इसको याद रख लेना। हम ज्यादातर हम यूज करते हैं गेट और पोस्ट एंड डिलीट। अपडेट रेयरली यूज किया जाता है, ओके, जब अपडेट करना होता है। तो यहाँ पे देखो, जेसन, जेसन यही है। अभी एग्जांपल देखो, एग्जांपल ऑफ जेसन, नेम लाइक अरशद करके मैंने सेव किया है, कोर्स बैकएंड। सो यही है जेसन का फॉर्मेट। देख रहे हो, इसको हम की वैल्यू मतलब की बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं। की मतलब नेम, मतलब हम तुम एग्जांपल प्रोग्रामिंग पढ़ा है तो इसको वेरिएबल भी बोला जा सकता है। और इसको जो डेटा स्टोर होता है वैल्यू के अंदर, वो, तो इसको की। अभी जो जेसन फॉर्मेट है ना, उसके अंदर दो है। इसको की बोलते हैं, इसको वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, नेम को कि की, इसको फिर ओके। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, जस्ट दो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे। इसी स्ट्रक्चर में हम डेटा को स्टोर करेंगे। ओके, ये बहुत लाइट वेट डेटा है और बहुत फास्ट एक्सेस होता है डेटा को। ओके, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मैं आपको जेसन कंप्लीट करके हम जाएंगे। अभी मैं आपको क्लास 1 में जाऊंगा। ओके, और कल मैंने कोडिंग किया था इसके, को दिखाऊंगा। ओके, मैंने यहाँ पे सिंपल सा HTML लिखा है, देखो। हाँ, तुम, आई होप तुम्हें HTML आता है, राइट? जिस तरह आता है। या, अभी तुम बताओ मुझे आउटपुट यहाँ पे क्या होगा, जस्ट आउटपुट। यहाँ पे मैं जितना भी कोड लिखा है यहाँ पे, आउटपुट क्या आ सकता है ऊपर, मतलब स्क्रीन के ऊपर क्या क्या आ सकता है यहाँ पे। मैंने यहाँ एक पे तो H1 लिखा। ओके, बोलो। H1 तो स्टूडेंट डाटा शो हो जाएगा वेब पेज ओके, पर। डन। और ये वाला? बटन है, बटन के अंदर इस ओके, डन। और ये डिव? वीडियो को आईडी दे दी आउटपुट, इसके अंदर वो डाटा शो हो जाएगा जो भी अपने बैकएंड से लिए है यहाँ या, पर। करेक्ट, सही समझा। और स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट जेएस फाइल क्रिएट किए, उसको कनेक्ट किया है एचटीएमएल से। ओके, करेक्ट। अभी देखो, जावास्क्रिप्ट में एक कोड देखो। यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल किया, डेटा लोड, लोड डेटा। ओके, यहाँ पे देखो, सेम फंक्शन को मैंने कॉल किया है। तो ये फंक्शन यहाँ पे है, और इस फंक्शन को हम फेच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फेच। मैंने तुमको 4 मेथड दिखाया, राइट? फेच, सब कुछ वाला, गेट, फेच। मैंने यहाँ पे गेट को हमें फेच करके बुलाया था। फेचिंग किया जा रहा है, फेच जेसन, स्टूडेंट जेसन करके। ओके, इस डेटा को हम एक फंक्शन के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है। यहाँ पे लेट आउटपुट एम्प्टी है अभी फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे हम यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, इनको हम डिस्प्ले करेंगे। ओके, यहाँ पे हम मैंने फॉर लूप लिखाया, मतलब फॉर ईच लगाया है। यहाँ पे दिख रहा है आपको फॉर ईच? फॉर ईच पता है ना आपको? यस सर। फॉर ईच क्या करता है आपको मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? और इस तो वन बाय वन वैल्यू देता है। ओके, अभी एग्जांपल, तुम्हारे पास कोई भी अरे है, वो अरे को कंप्लीटली डिस्प्ले कर सकता है फॉर ईच। अगर फॉर लूप यूज करेंगे तो हम स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक करके, राइट? वो फॉर लूप है। फॉर ईच आपके पास जितना भी डेटा हो उसको उतना उतनी देर वो रन कर सकता है। तो फॉर ईच का इस्तेमाल करके हम इस डेटा को हम डिस्प्ले करेंगे कंटिन्यूसली। और आपको मेनली इंपॉर्टेंट है जेसन। देखो, यहाँ पे मैंने जेसन फॉर्मेट लिखा है। यहाँ पे यूजर नेम हर्षद 1 2 3, फर्स्ट नेम हर्षद, लास्ट नेम भाषा, जेंडर मेल। यहाँ पे मैंने एक एक डेटा, ये सेट ऑफ डेटा है। अभी जितना मैं हाईलाइट किया है, ये एक सेट ऑफ डेटा है।
जो जेसन का फॉर्मेट है। सो इस जेसन के फॉर्मेट में मैं इतना डेटा स्टोर किया है। अभी मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा। ओके, आपने जैसे एग्जैक्टली बताया था वही है। स्टूडेंट डेटा है और यहाँ पे लोड स्टूडेंट का एक बटन है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या क्या आएगा, गेस कर सकते हैं आप? फॉर्म आएगा और फॉर्म के अंदर हम डाटा फिल कर देंगे तो नहीं इस नहीं स्टूडेंट और नहीं। ओके, कोई बात। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्या यूज किया है, फेच मेथड यूज किया है, मतलब डेटा को लेने का। हमने मतलब पोस्ट मेथड कुछ भी नहीं यूज किया हमने। यहाँ पे कुछ पोस्ट करके दिख रहा है आपको? नहीं ना? पोस्ट नहीं, राइट? ओके, अभी देखो मैं इस बटन को दबाऊंगा अभी। ओके, अभी देखो इस बटन को मैं जब क्लिक करूंगा तो हमारा फॉल ही स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अपना क्लिक कर दिया। अब देख सकते हैं अभी जितना भी डेटा था जेसन के फॉर्मेट के अंदर वो डिस्प्ले हो रहा है। राइट, दिख रहा है आपको? वहां से दिख रहा है। ओके, अभी देखो यहाँ पे देखो, मैं आपको दो विंडो भी दिख रहा है ना? वहां से कुछ छोटा दिख रहा है क्या? हाँ, ठीक से दिख रहा है ना? वहां से दिख रहा कोई है। बात। ओके, देखो मैंने जितना भी डेटा यहाँ पे स्टोर किया है हर एक सेक्शन के अंदर वही है। राइट, ये सेक्शन में ये सेम डेटा है, जॉन, सारा, यहाँ पे भी है, ये बी सी डी। ओके, अभी एग्जांपल में यहाँ पे आपका नाम ऐड करूंगा, इसको कॉपी करके कॉमा डाल के, जेसन के अंदर कॉमा डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे अनिल, अनिल करके स्टोर किया, अनिल 1 2 3। ओके, इसको कॉपी करके फर्स्ट नेम अनिल डाला। ओके, राइट। ओके, अनिल मेल। ओके, अनिल कुमार, ये ऑटोमेटिक सजेशन दे रहा। ओके, तो मैं इसको सेव किया। अभी जो फिलहाल के लिए जो डेटा आ रहा था इसमें अनिल करके नहीं आ रहा था। जब मैं इसको लोड करूंगा तो देखो नीचे हमको अनिल भी आ गया। राइट, सो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेसन फॉर्मेट बोलते हैं। ओके, समझ आया? इसी की और वैल्यू में हम डेटा स्टोर करके हम एक्सेस करते हैं एपीआई की। ओके, अब एग्जांपल, मैं एक डेटाबेस प्रोवाइडर हूँ, एग्जांपल तुम समझो। मैं एक प्रोवाइडर हूँ, लाइक यूजर नेम और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम प्रोवाइडर हूँ मैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, एक ऐसी सी स्ट्रिंग दूंगा। अभी यहाँ पे तुमको यहाँ से दिखाऊंगा इंस्पेक्ट करके। ओके, एप्लीकेशंस, स्टोरेज। ओके, ओके, तुम समझो कि अभी यहाँ से एक्चुअली स्लैश, ओके, स्टूडेंट्स डॉट ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है, राइट? लाइक मेरा लोकल होस्ट दिख रहा है 127.0.0.1। ओके, यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस है। ऐसे ही स्क्रिप्ट डॉट जेएस के हम अभी एपीआई की ऐसे ही दिखता है। तुमको कहीं भी एपीआई लो, हमको एक ऐसा लिंक मिलेगा। उस लिंक को हम अपने डेटा के अंदर स्टोर करना। अब एग्जांपल मैंने पेस्ट कर दिया। इस तरह का लिंक हमको प्रोवाइड किया जाता है। जो भी तुमको एपीआई है इस तरह का लिंक प्रोवाइड करके हम इसको कनेक्ट करना पड़ता है। अभी देखो तुमको रियल एग्जांपल। ओके, अनिल तुम वही पे हो ना? सुन रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, ओके। अभी देखो मैं आपको एक वंडरफुल वेबसाइट दिखाऊंगा जो एपीआई प्रोवाइड करता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए। अब जैसे कि हमारे पास फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, उसके अंदर हमको क्या क्या चाहिए एक्चुअली, अगर मैं एपीआई की बनाना है
ओके, वो छोड़ दो। अभी मैंने जो एपीआई की बनाया है, जेसन फॉर्मेट, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है तुम्हारे हिसाब से? स्कूल्स, कॉलेजेस, राइट? हेल्थ, मतलब वहाँ पे यूज किया जाता है, मतलब आपका नाम और आपका जेंडर को एक्सेस किया जा रहा है, राइट? समझ रहे हो? मतलब अभी हाँ एग्जाम्पल समझ। कर, जस्ट छोटा छोटे से सोचो, बाद में बड़े जाते हैं। ओके, अभी मेरा जो जो भी जेसन फॉर्मेट है, ये स्कूल्स को हेल्प हो जाएगा, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को हेल्प हो जाएगा, को उनको पता चल जाएगा कि मेरा नाम और मेरा जेंडर, राइट? अभी मैं क्या करूँगा, इस लिंक को, अभी एग्जांपल मैं एक प्रोवाइडर हूँ, तो इस पर्टिकुलर लिंक को, जो भी स्लैश स्क्रिप्ट करके है, उसको मैं शेयर करूँगा पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्लाइंट को। वो वो लोग ना, वो लोग ये इस एपीआई को अपने कोड में कनेक्ट करेंगे। जब कनेक्ट करेंगे तो उनको भी एक्सेस हो जाएगा सेम डेटा। ओके, समझ आया? अभी मैं तुमको थोड़ा बड़ा स्केल से बताता हूँ। अभी मेरे पास डमी डेटा करके आता है, डमी जेसन। ओके, इसको डमी डेटा ही बोला जा सकता है, और डमी जेसन और डेटा तो भी एक ही है। ओके, हम यहाँ पे डमी जेसन करके तुम सर्च करो। ओके, तुम्हारा भी ये न्यू टास्क है। तुम्हारा पहला टास्क होगा, ऐसा जेसन फॉर्मेट बनाना होगा। ओके, इसका मैं कोड तुमको प्रोवाइड करूंगा गिटहब से। ओके, और डमी जेसन करके तुम सर्च करोगे और इसको क्लिक करोगे। ओके, सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। ओके, यहाँ पे आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए इमेजेस को क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ पे देखो, इन्होंने अपना फंक्शन दे दिया है यहाँ पे। देखो, मैंने यहाँ पे मेरा फंक्शन, यहाँ पे है मेरा फंक्शन लोड करके, मगर यहाँ पे इनका फंक्शन है ऐसे, लाइक कंसोल डॉट। ओके, एक मिनट, यहाँ जनरेटिंग कस्टमाइज साइज इमेजेस, यहाँ पे इनका इमेजेस होता है, सेट ऑफ इमेजेस। काम करते हैं, थोड़ा बैक जाके हम प्रोडक्ट्स को ही ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है ना, आपको दिख रहा है यहाँ पे? यस सर दिख रहा है। ये जो भी है, ये जेसन फॉर्मेट है, इसके अंदर हमारे पास सब कुछ डेटा है। ये एक्चुअली प्रोडक्ट का डेटाबेस है। इस प्रोडक्ट के अंदर मतलब आईडी है, टाइटल है, ये कौन सा प्रोडक्ट है, और डिस्क्रिप्शन है, और पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। अभी मैं इसी सेम पर्टिकुलर डमी प्रोडक्ट को यूज करूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, डॉक्स में जाऊंगा पहले। डॉक्स में जाके यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख रहा है ना राइट साइड में, प्रोडक्ट्स क्लिक करके गेट ऑल प्रोडक्ट्स क्लिक करूंगा। और आपको जिमिनी और चैट जीपीटी यूज करना आता है, राइट? हेलो अनिल। हेलो हेलो आप, सर। या आपको जीपीटी और जिमिनी यूज करना आता है, राइट? यस सर आता अच्छा, है। हाँ, अच्छा, ओके। ओके, उसको इस्तेमाल करो, मगर तुम्हारे नॉलेज के थ्रू करो। ओके, अभी देखो, मैं इसको कनेक्ट करना है। अभी मैं इसको इजी काम करूंगा, जस्ट इसको हर चीज को कॉपी करके। ओके, इसको कंट्रोल सी करूंगा, और मैं जाऊंगा यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे क्लास वन बनाया है। इस क्लास वन के अंदर क्या, जेसन, जेसन वेबसाइट, एक जेसन की वेबसाइट बना रहे हैं। यहाँ पे मैं एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाऊंगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे, हम चैट जीपीटी को जाते हैं, तुमको आसानी हो जाएगी समझाने में। ओके, अब मैं चैट जीपीटी को आ गया, और मैं इसको जस्ट जितना भी मैंने जेसन, मतलब यहाँ पे जो भी मैंने कॉपी किया था, यहाँ पे मैं सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में आया, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आके प्रोडक्ट्स के अंदर आया, उसके बाद गेट ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया, और जितना भी यहाँ पे डेटा था, इंफॉर्मेशन एज इट इज, कंट्रोल ए या कुछ भी करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लिया।
और मैं अगर चैट जीपीटी को बोला, मैं आप यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन, जस्ट display all these things, display all this JSON data with index.html and JavaScript code, give me it। आप जैसे भी डाल सकते हैं, मगर इसको ऐसे बोलो, जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दिया है उसको जेसन फॉर्मेट का डेटा बनाकर इंडेक्स इंडेक्स कोड में दो, और एचटीएमएल कोड में दो, और जावास्क्रिप्ट में कोड में दो करके मैंने बोला है। देखते हैं ये वो कोड अपना सेपरेट करके सेग्रीगेट करके आपको दे देगा। ओके, तो ये एचटीएमएल, ओके सीएसएस भी दे रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा डिजाइनिंग हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल का कोड कॉपी करूंगा और जाऊंगा अपना वीएस कोड पर, और यहाँ पे जेसन जो वेबसाइट है वहां पे आके मैं पेस्ट करूंगा। ओके, इसको सेव करूंगा। नेक्स्ट फिर से आऊंगा। अभी हमको पास जावास्क्रिप्ट भी है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसको कॉपी करने से पहले हम जाएंगे एक फोल्डर, फाइल बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट डॉट जेएस, इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोड कर रहा है जो अभी हमें जितना भी डेटा दिया था। ओके, आपको मैं बताऊंगा वहां से। ओके, आपको सबसे पहले जाने से पहले यहाँ पे देखो अपना कोड, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे फेच स्टूडेंट डॉट जेसन, मैंने जो कोड लिखा था राइट, वहाँ पे डायरेक्टली अपना मैंने फाइल नेम दिया है। यहाँ पे जो फाइल था उसका फाइल नेम दिया है राइट, स्टूडेंट्स डॉट जेसन, राइट अनिल? यस सर। ओके, अभी तुम यहाँ पे देखो, जहाँ पे हमने जीपीटी से हमने जो रेस्पॉन्स लिया है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने एक लिंक दिया है, डमी http डमी जेसन डॉट कॉम स्लैश प्रोडक्ट्स लिमिट जीरो। ये एक एपीआई की है, जो इस एपीआई के थ्रू हमको हर डेटाबेस, अभी इसको लिंक को फॉलो करूंगा मैं, अभी देखो मैं इसको फॉलो लिंक करूंगा, ओपन। देखो यहाँ पे हमको, मैं एक बार एक फॉर्मेलिटी डिस्प्ले करूंगा, जब मैं इसको लिंक को क्लिक करूंगा तो हमको इतना सारा डेटा हमको मिल रहा है, इतना सारा। अभी देखो मैं इसको रन करूंगा, इस पर्टिकुलर कोड को, यहाँ पे आया मैं, कंट्रोल, हाँ, ओके, ओपन सर्वर। देखो मैंने जस्ट इस एपीआई की को कॉल किया है, जस्ट हमको देखो कितना सारा डेटा आ रहा है, देख रहे हो? यहाँ से। मैंने सिर्फ दो फाइल बनाया, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल और स्क्रिप्ट डॉट जेएस, और उसके अंदर मैंने स्क्रिप्ट में सिर्फ एक फेच कमांड, मतलब फंक्शन लिखा है। उसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले ये इमेज को फेच कर रहा है, और टाइटल को, प्राइस को, डिस्क्रिप्शन को, हर चीज को, रेटिंग, स्टॉक, उसको डॉट प्रोडक्ट के थ्रू एक्सेस कर रहा है, और हमको देखो हर डेटा को हमको वहां से फेच करके दे रहा है, जो भी वो प्लेटफॉर्म्स में है वो उसको फेच करके दे रहा है। समझ आया? थोड़ा सा मजा आया इसमें? हाँ सर। ओके, तो हमको तो मल्टीपल इतना डेटा, मतलब हमको लिखने में आई थिंक अराउंड 2 to 3 days हो जाएगा, विद द एपीआई की हमको विद इन फ्यू मिनट्स आ जाएगा। सेम हर प्लेटफॉर्म, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट हो गया, अगर कोई सब अथॉरिटी पर्सन को देना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट का एक्सेस, जैसे कि वेंडर्स होते हैं राइट, उन वेंडर्स को हम एक एक्सेस देते हैं कि तुम हमारा प्रोडक्ट को सेल करो विद द सेम प्राइस। तो उनको सेम प्राइस कहाँ से एक्सेस होता है? उनको भी ऐसे ही एपीआई के थ्रू ही एक्सेस होता है। अमेजोन या फ्लिपकार्ट उनको एक एपीआई की दे देता है, उस एपीआई के में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगा कि प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का प्राइस, बस इतना ही जाना है, और उतना इंफॉर्मेशन उनको जाएगा, और वो इस्तेमाल करेंगे। ऐसा एपीआई को तुम किस तरह चाहो भी कस्टमाइज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम को फॉर्मेट किया,
और इन्होंने जो डमी एपीआई है, उन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज, साथ में उसका नाम, मतलब उसका डेटा, टाइटल और कैटेगरी, रेटिंग, स्टॉक, उसको हर अजीब मतलब हर तरह से उसको फॉर्मेट किया है। ओके, अभी तुम्हारा टास्क क्या है? मैंने आपको प्रोडक्ट्स का दिखा दिया। आप जाएंगे, लाइक वी हैव इमेजेस, डायनामिक इमेजेस करके है। आप यहाँ पे डायनामिक इमेजेस क्लिक करके इस पर्टिकुलर कोड को कॉपी करके एक बार टेस्ट करोगे। जाओ जीपीटी पे जाओ या फेच करो इस कोड को, जावास्क्रिप्ट में इसमें रन करो, और आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आएंगे हर टाइम पर। या तो और साथ साथ ही साथ प्रोडक्ट जो मैंने आपको गेट या प्रोडक्ट करके दिखाया ना, अभी जो सेम स्टेप दिखाया, उस सेम स्टेप को भी करोगे और साथ में एक एक्स्ट्रा स्टेप भी करोगे। ओके। यस सर। ओके। मैं आपको एक मिनट, सबसे पहले आप ग्रुप में है ना? कौन सी आप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में है राइट? वेब डेवलपमेंट करके, कौन सा वाला? वेब डेवलपमेंट हाँ करके है क्या? है सर। एक सेकंड, इसके अंदर मैं आपको एक बार व्हाट्सएप चेक करना, मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। ओके, आपको ये देख रहा है, ये गिटहब लिंक दिख रही है आपको? गिटहब, दिख रही है सर। ये अभी एक मिनट, यहाँ पे मैं कोई गिटहब की लिंक शेयर करूंगा कि इस गिटहब के अंदर आपको सब कुछ हो जाएगा। अभी एक मिनट, एक बार चेक कर लेना आपको व्हाट्सएप में आया है या नहीं। आगे से। अच्छा, ओके, हाँ। ओके, अभी क्लोज कर दो व्हाट्सएप। अभी यहाँ पे देखो, अभी मैंने जितना भी कोड लिखा है इसको आपको रीच करना होगा। आपको हर हर चीज वहाँ पे मैंने आपको हर स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्लास, देखो क्लास 1 करके दिख रहा है आपको गिटहब के अंदर। इसके अंदर मैंने स्टोर किया है हर चीज को। अभी यहाँ पे आपको जेसन का जो क्लास अभी मैं आपको सामने किया ना फोल्डर, अभी इसको अपलोड करूंगा आपके इसमें। ओके, इसको कमिट कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे अब एक फोल्डर आ जाएगा, अभी देख सकते हैं जेसन वेबसाइट। तो इसको एक बार आप भी प्रैक्टिस करें घर में। ओके, उसके बाद साथ ही साथ मल्टीपल ट्राई कीजिए। यहाँ पे इमेजेस हैं और बहुत अथेंटिकेशन है, कार्ड्स हैं, बहुत चीजें हैं, आप सब कुछ ट्राई कीजिए। ओके, मिनिमम 3 ट्राई करो। ओके, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस समझ आ जाएगा जेसन का, जेसन मतलब क्या है। ओके, तो हमने जेसन क्लियर कर दिया। आपको कुछ डाउट्स है क्या जेसन में? नहीं सर, डाउट तो नहीं। ओके, थोड़ा समझ आया ना, थोड़ा सा क्लियरिटी आया ना, जेसन क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है, समझ आया ना? हाँ। गुड। ओके, तो अभी चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पर। ओके, आज विद इन फ्यू मिनट्स अभी इसको वाइंड अप करूंगा। ओके, कल से हम माई एसक्यूएल या मोंगोडीबी और या फायरबेस को शुरू करेंगे। अभी हमको देखो, एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल, हमारे पास डेटाबेस दो तरह से स्टोर किया जा सकता है। ओके, एक स्ट्रक्चर मतलब हमारे पास टेबल होता है और रो होता है, उसके थ्रू हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। या तो नॉन एसक्यूएल, अभी हमने जो जेसन सीखा है ना, उसी फॉर्मेट में हम डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, उसे नॉन एसक्यूएल बोलते हैं। ओके, अभी हमने जो भी डेटा हमने जो स्ट्रक्चराइज करने का सीखा, ये है नॉन एसक्यूएल। ये भी एक डेटा टाइप है, डेटाबेस का एक पार्ट है, मगर ये डेटाबेस नहीं है। जब हम जैसे कि प्लेटफॉर्म यूज करेंगे मोंगोडीबी या फायरबेस, वो तब बन जाता है अपना डेटाबेस। अभी ये फिलहाल के लिए सिर्फ डेटा है कि ये बहुत थोड़ा सा माइनर
मीनिंग है उसको ठीक से याद रख लो। अभी जो तुम आउटपुट देख रहे हो, इसको डेटा बोलते हैं, जेसन का डेटा। इसको डेटाबेस नहीं बोला जाता। ओके। जब हम कनेक्टिविटी करेंगे मोंगोडीबी और या फायरबेस, उसको तब हम बताएंगे डेटाबेस। ओके अनिल। सर। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी माई एसक्यूएल में तो आपको तो पता होगा, माई एसक्यूएल आपको पता है, कमांड्स लिखने आता है क्या? हाँ सर पता है। ओके, बेसिक पता है तो कोई बात नहीं। ओके, हम क्रिएट टेबल कमांड यूज करते हैं टू क्रिएट रो। रो में कुछ अपडेट करना तो अल्टर कमांड यूज करते हैं, और कॉलम को अल्टर करना है तो अल्टर कमांड। प्राइमरी कीज, फॉरेन कीज, सब कुछ आता है इसमें। और यहाँ पे यूज ये एक्चुअली माई एसक्यूएल बैंकिंग सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, स्ट्रक्चर एप्लीकेशंस में ज्यादातर यूज किया जाता है। और अभी जो हमारा जेसन फॉर्मेट में जिसका इस्तेमाल किया, वो मोंगोडीबी यूज करता है। मोंगोडीबी में हम जेसन फॉर्मेट में अपना डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसको हम कलेक्शंस भी बोला जाता है। और डॉक्यूमेंट्स मतलब जितना भी हमारा डेटा होगा, उसको हम डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। और जेसन स्टोरेज मतलब सेम रिलेटेड। ओके। और यहाँ पे मेनली हम यूज करते हैं चैट एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, फ्लेक्सिबिलिटी, बैकएंड। ये सोशल मीडिया में ज्यादातर यूज किया जाता है, मतलब क्योंकि तुम्हारे पास लाइक्स हो गया, पोस्ट हो गया, हर अलग अलग तरह का डेटा होता है वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होता है। तो उसको हम जेसन फॉर्मेट में इस्तेमाल किया जाता है। ओके। और बैकएंड सिक्योरिटी तो आपको पता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, पासवर्ड प्रोटेक्शन। ओके। सो ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले आपको चेक किया जाएगा आप इस प्लेटफॉर्म में ऑथेंटिकेट है या नहीं। ऑथराइज किया जा सकता है विद द जीमेल आईडी। आपकी ऑथराइजेशन जीमेल आईडी होगी, इसके थ्रू ऑथराइज होके कि पासवर्ड को प्रोटेक्शन मिलेगा। और बैकएंड लेयर्स होते हैं, बैकएंड में लेयर्स को हम नेक्स्ट में देखेंगे। ओके। और डेटाबेस को अनऑथराइज एक्सेस कोई भी नहीं किया जा सकता। ओके। और सिर्फ माई एसक्यूएल में एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, उसमें हम एसक्यूएल इंजेक्शन करके बोलते हैं। वो साइबर सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? एसक्यूएल इंजेक्शन का एक कमांड आता है, उस कमांड को हम जब एक हैकर डालता है, तो एक्सेस हो जाता है बैकएंड। सो उसको भी प्रोटेक्ट करने की थोड़ी मेथोडोलॉजी है, वो हम भी सीखेंगे। ओके। उसमें हमको एक स्ट्रिंग को अलाउ नहीं करना होता। ओके, रियल वर्ल्ड बैकएंड एग्जांपल लाइक हमको इंस्टाग्राम हो गया, उसमें यूजर अकाउंट से फीडबैक्स, फील्ड्स। और व्हाट्सएप में हम मैसेजिंग, अमेजोन में ऑर्डर और पेमेंट्स, आपने अभी जेसन फॉर्मेट में देखा। और यूट्यूब में वीडियोस और रिकमेंडेशन सिस्टम्स, ऑल डेटा सेट विल बी लाइक दिस। सो हमने प्रैक्टिस किया क्रिएटिंग ए सिंपल एंड रिक्वेस्ट हमने किया, उस एपीआई को हमने ऑब्जर्व किया, राइट। हमने डेटा देखा, डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वही हमने इसको कर लिया। वो प्रैक्टिस हमने 1 2 3 कंप्लीट कर दिया है। और कंक्लूजन, हमने आज सीखा बैकएंड के थोड़े से फंडामेंटल, और एपीआई क्या है, जेसन क्या है, जेसन कैसे यूज करना है, और आपको एग्जैक्टली दिखाया है। और एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल का थोड़ा सा डिफरेंस, और क्लाइंट साइड आर्किटेक्चर में यहाँ पे दिखा नहीं, सिमिलर ओके दिखाया है आपको, राइट, स्टार्टिंग में है ना, ऑलमोस्ट क्लाइंट साइड इसको ही बोलते हैं। ओके। वहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन स्ट्रक्चर अलग आता है, मगर फ्रंट एंड और बैक एंड सिमिलर होता है। इसको क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फायरबेस, और फायरबेस बैकएंड और फंडामेंटल्स। ओके अनिल। अनिल, इस क्लास में कुछ आपको डाउट्स है क्या अनिल? इसमें तो सर ये, हाँ सर, ये फायरबेस बैकएंड फंडामेंटल सर, हम्म। हाँ, फायरबेस बैकएंड फंडामेंटल्स ये मतलब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सीखेंगे हम। डे। ओके। आज हमने एपीआई और जेसन को सीखा है। ओके। कल हम फायरबेस को सीखेंगे। ओके। ओके अनिल। यस सर। और कुछ तुम जेसन या एपीआई में कुछ डाउट्स है क्या? यस यस, मेरे में कोई डाउट नहीं है। ओके गुड। तो ओके, तो इस क्लास को एंड करते हैं, रैप अप करते हैं। ओके, इसको मैं जो जो भी टास्क दिया है तुमको, तुमको उसको प्रैक्टिस करना है।
पहले सबसे पहले नॉर्मल मैं तुमको जो गिटहब की लिंक दिया है उसको क्लिक कर कर वहाँ पे जो क्लास वन में जो भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है स्क्रिप्ट है उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। तुम पहले फर्स्ट मैन्युअली टाइप करना, जो सिंपल कोड है उसको मैन्युअली टाइप करना। और जो भी मैंने तुमको डमी जेसन का बताया है उसको तुम चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हो। उसको इस्तेमाल करने से पहले तुम मैन्युअली कोडिंग सिंपल कोड लिखना हो। ओके, तुमको जब हाँ बेसिक सर। समझ आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली तुम एडवांस सीख आराम से। अभी तुमको टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एआई है। एआई का एडवांटेज लेना चाहिए। ओके, तुम अगर एआई को नहीं इस्तेमाल करते तो पीछे हो जाओगे। इस्तेमाल करोगे तो आगे बढ़ोगे, मगर इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा बेसिक जरूरी है। ओके। ओके डन अनिल। बाय, लेट्स वाइंड अप दिस मीटिंग। ओके, थैंक यू अनिल। बाय।